हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 करने वाले हैं और ये पार्ट 4 होने वाला है। ये लास्ट पार्ट है जिसमें आप पढ़ेंगे आर्थिक कारक के बारे में, आर्थिक नियोजन के बारे में और बच्चों गैर आर्थिक नियोजन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। यदि आप लोग इसके पहले के पार्ट अगर नहीं देखे तो जाइए वहाँ पे देखिए। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 जो है इम्पोर्ट होने वाला है, जाकर उसे आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे के पार्ट के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि इस चैप्टर में मेन जो मुद्दा है आर्थिक व्यवस्था है। कहिए आर्थिक व्यवस्था। ये आर्थिक व्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था जो है ये क्या है और आर्थिक व्यवस्था क्या है और आर्थिक क्रिया क्या है, ये सबसे पहले मैं बताता हूँ। यहाँ पर बच्चों जरा ध्यान दो, एक टॉपिक हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसके बारे में, आर्थिक क्रिया। ठीक है, इसके बारे में पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आर्थिक क्रिया है कच्चे, तो आर्थिक क्रिया हम लोग उसको बोल सकते हैं। फरहान, ये वाला क्लास तुम भी किया होगा। आर्थिक क्रिया जैसे जब व्यक्ति अब कोई काम करता है अपने जीवन यापन के लिए, तब वो कच्ची कहलाता है, आर्थिक क्रिया कहलाता है। अपने पेट भरने के लिए, अपन जीवन यापन चलाने के लिए जो कार्य करता है वह क्या कहलाती है, आर्थिक क्रिया। जैसे कोई व्यक्ति अगर बोल सकते हैं पढ़ा रहा है तो भी एक तरह से कच्ची हो गया। ये जो मैं कर रहा हूँ ये भी कच्चे है, आर्थिक क्रिया है। और कोई व्यक्ति अगर खेत में किसान मतलब कृषि का कार्य कर रहा है तो वो भी एक तरह से कच्चे हो गया, आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया का मेन मुद्दा क्या समझा तुम लोग? ये हो गया कि व्यक्ति जो है अपन पेट अपने बोल से जीवन यापन चलाने के लिए काम करता है। कच्च करता है काम, वही काम को हम लोग कच्ची बोल रहे हैं, आर्थिक क्रिया। सिंपल सा डिफिनेशन एक और है इसके बारे में जिसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। कैसे बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि मनुष्य अपने जीवन यापन चलाने के लिए जो आर्थिक व्यवस्था करता है वो क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यवस्था कहलाती है। फिर से, मनुष्य अपने जीवन यापन चलाने के लिए जो आर्थिक व्यवस्था करता है उसे क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये हो गया डिफिनेशन। अब यहाँ पे आप लोग की ये सवाल है कि अर्थव्यवस्था कैसा करेगा, कमाई खाएगा। ठीक है, अपने देश का, अपने गांव का, अपने घर का कुछ न कुछ हिस्सा को वृद्धि करेगा। ठीक है, तो एक तरह से उसे हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था। अच्छा, एक बात को और थोड़ा सा पूछेंगे तुम लोग से इसके बारे में। जैसे कि मैं पढ़ाया था विकसित देश के बारे में, विकसित ना, विकसित देश। तो विकसित देश में आपका कौन कौन देश आता था? अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है, इंग्लैंड, ये सब देश आते थे। पूरा पूरा लिख देते हैं। अमेरिका हो गया, और कौन आता था फरहान? फ्रांस भी। ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड हो गया, और बोलो ब्रिटेन हो गया, और ठीक है, ब्रिटेन थोड़ा सा गलती लिख ले मैंने। यहाँ पे जरा सुनना, ये सारे देश को हम विकसित देश बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जिस देश की अर्थव्यवस्था में, जिस देश की आर्थिक एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय कैसे होता है, अधिक होता है। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को हम लोग क्या बोलते हैं, विकसित देश। क्या बोलते हैं? याद हुआ? जिस देश की अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था बोलते हैं, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय कैसे होता है, ज़्यादा होता है, अधिक होता है, उससे कैसे बोलते हैं, विकसित देश। और एक और था विकासशील। कैसे था? तो विकासशील में डिफिनेशन कैसे बनाओगे बताओ, बोलो। विकास, उसे क्या बोलेंगे? भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हमारा बगले में है, बांग्लादेश। देखो यहाँ पे, तो जिस देश का प्रति व्यक्ति आय और क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय आय कम होगा उसे क्या बोलेंगे, विकासशील। तो इतना टॉपिक तुम लोग को कवर कराए थे और उसके प्रकार के बारे में भी पढ़ा दिए थे। बहुत अच्छा टॉपिक था, पूछने लायक था, सब पढ़ा दिए हैं पीछे में। हम लोग इसमें जानेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्थिक नियोजन, कई बार बोर्ड में पूछा गया। ठीक है, इसी को हम लोग समझेंगे अच्छा से। और आर्थिक कारक भी पूछा गया है, तो दोनों को समझते हैं। तो आर्थिक कारक में आपको दो टाइप, आर्थिक कारक में
कई भाग को आपको हम यहाँ समझाने वाले हैं। आर्थिक कारक के 4-5 भाग है, जैसे कि पहला का है प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे पहले संसाधन समझो, संसाधन है क्या। जब हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है, अपने आवश्यकता अनुसार, तो एक तरह से काची हो गया संसाधन, काची हो गया। तो बोल सकते हैं मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जिसे प्रयोग करता है या प्रयोग खुद भी हो जाता है, तो वो एक तरह से काची कराता है। तो मनुष्य अपने आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए अन्य पदार्थ का प्रयोग करता है, तो वो एक तरह से काची कहलाता है, संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन क्या है, वो जड़ बोल सकते हैं। प्राकृतिक में जितने भी पदार्थ उपलब्ध हैं, जितने भी बोल सकते पदार्थ उपलब्ध हैं, वे सारे प्राकृतिक पदार्थ को हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध है, मतलब पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में देखो जलवायु, अच्छा जल मतलब वायु को कहीं पे यूज करते हैं, वायु को क्या यूज करते हैं, श्वसन करने में, तो ये भी। और वायु को बोल सकते हैं प्रयोग हम लोग टरबाइन जो होता है ना घुमाने में, बिजली उत्पन्न करने में होता है, तो ये भी एक तरह से हो गया काची प्राकृतिक संसाधन। भूमि का प्रयोग अच्छे तौर पे कर रहे हैं, सड़क बनाने में, मकान बनाने में, खेती करने में, तो ये काचे हो गया प्राकृतिक संसाधन। नदियाँ का भी प्रयोग किया जाता है, नदी का पानी खेत में अगर लाते हैं तो बोल सकते हैं कृषि किया जाता होता है कि नहीं, तो एक तरह से ये हो गया प्राकृतिक, क्या हो गया प्राकृतिक। नेक्स्ट जंगल, जंगल में फल फूल लकड़ी हम लोग प्राप्त होता है, ये भी एक तरह से काचे हो गया प्राकृतिक संसाधन हो गया। जीव जंतु को बोल सकते हो प्राकृतिक संसाधन, जहाँ जो पनपा वो सब अपना जीवन यापन चला रहा है कि नहीं, उससे भी हम लोग बोल सकते हैं भरण पोषण कर देती है, उसको बेचते हैं या उससे कुछ व्यापार करते हैं, तो भी एक तरह से हो गया संसाधन, काची हो गया संसाधन। तो संसाधन के इतने रूप थे, जो पहला रूप जो था प्राकृतिक वो मैंने बताया। प्राकृतिक में याद रखें प्राकृतिक संसाधन में कि वे जो प्रकृति में पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे मैं आप लोग को समझा दी। अब बताओ एक बात आप लोग से पूछते हैं, सेकंड वे में इसी का है, आर्थिक कार्य का दूसरा है पूंजी निर्माण। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में पूंजी का योगदान महत्वपूर्ण है। सही बात है कि नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में पूंजी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण मतलब सबसे जरूरी होता है। अगर आप बोल सकते हैं कोई व्यवसाय करते हैं, कोई फैक्ट्री खोलते हैं या कोई संस्था को चलाते हैं, तो उसके लिए आपके पास मनी होना जरूरी है, ठीक है, होना जरूरी है कि नहीं। तो कुछ न कुछ व्यवसाय होना जरूरी है, कुछ न कुछ आर्थिक व्यवस्था होना जरूरी है। तो वही बोलता है किसी भी देश को अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, मतलब अपने देश के विकसित करने के लिए, ठीक है, उसके पास ये होना बहुत जरूरी है। तो पहला बात सीख लिया कि पूंजी निर्माण, पूंजी का आवश्यकता पहला जान गया। देश हो या घर मोहल्ले हो, तो उसके बोल सके विकास के लिए, उसके अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है, पूंजी की। आगे सुनो, पूंजी से वस्तु उत्पादन सेवा में सुधार लाने में सहायक है। मतलब कहता है पूंजी से आप दो काम कर सकते हैं। पहला कहता कि वस्तु का उत्पादन, वस्तु का उत्पादन कैसे करेंगे बताओ। कपड़ा बनता है, अब ईख में बहुत सारा कार्य होता है, ठीक है, ईख से, जैसे कि ईख से काची करते हैं, चीनी बनेगा इससे, ठीक है। और कई बोल सकते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, बम्बू से पेपर बनता है, तो ये सब उत्पादन हो रहा है कहाँ से, पूंजी से ना। बिना पूंजी के संभव है, अब लगेगा ही नहीं बिना, बोल सकते हैं कि वस्तु जब हम लोग उसको उत्पादन करने में पैसा खर्च होएगा नहीं, तो बोल सकते हैं हम लोग को उतना उत्पादन करके देगा नहीं। तो जितना आप खर्च कीजिए उतना आपको पूंजी से बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है, लॉस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ देखिए पूंजी से वस्तु उत्पादन और सेवा, ये दोनों में सुधार लाने के प्रयास किया गया है। कहता कि सेवा में भी सुधार ला सकते हैं। जैसे कि सेवा कहने का मतलब ये सुनिए, एक एग्जांपल लेते हैं। पहले जो मोबाइल मिलता था, ठीक है, पहले क्या मिलता था, छोटा कीपैड वाला यूज करते थे, मिलता है कम पैसे में, मिल जाता है कि नहीं, मिलता है, मिल जाता है। तो आप जरा बताओ कि वो जो सेवा उससे जो हम लोग सेवा प्राप्त कर रहे हैं, उससे अब उसी को बोल सकते हैं पूंजी को बढ़ाकर उससे अच्छा बोल सकते हैं हम लोग प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं।
तो इसी प्रकार बोल सकते हैं कि पूंजी से हम लोग कह रहे हैं कि सेवा में या वस्तु उत्पादन में सुधार लाने में क्या चीज होता है, सहायक। कोई बोल सकते हैं इससे पूंजी से बहुत सारी चीज़ों में सुधार ला सकता है। जैसे कि कोई अगर ऑफिस खोला है उस चीज़ का, तो अगर मान लेते हैं कि अच्छा वर्कर लाना हमको, ठीक है, और पैसे उसको जब तक अच्छे तौर पे नहीं देंगे, ठीक है, तब तक वो मेरे यहाँ काम करेगा नहीं करेगा। तो वही बोल रहे हैं कि पूंजी से बोल सकते सेवा में सुधार ला सकते हैं, मतलब जो सेवा हम करवा रहे हैं उसमें सुधार लाया जा सकता है। अब एक हम फैक्ट्री खोलते हैं, अब बोलेंगे कि मजदूरी कम दे उसमें, और मजदूरों को हम कम पैसे में खटाएं, तो उसको खटेगा नहीं, काम करेगा। तो बोल सकते सेवा जब ले रहे हैं तो उसको अच्छा पैसा देना जरूरी है। तो किसके द्वारा, पूंजी रहेगा ना भाई। तो वही बोल सकते पूंजी से हम लोग सेवा में क्या कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। इससे आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है, सही बात है। पूंजी से कह रहा है कि आर्थिक विकास मतलब देश डेवलप होता है, राज्य डेवलप होता है, गांव मोहल्ले डेवलप होता है, होवे चाहे मत होवे, लेकिन बात को समझिए। पैसा से कहता पूंजी से आर्थिक विकास तीव्र होता है, मतलब तेज हो जाता है। क्या होता है, तेज। आगे देखो, पूंजी उत्पाद अनुपात, ये क्या चीज है, कहता कि ये पूंजी उत्पादकता को व्यक्त करता है, मतलब ये पूंजी जो है ना वस्तु के उत्पादन में उसको दर्शाता है। पूंजी रहेगा तभी बोल सकते वस्तु को आप क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं वस्तु को। तो वही बोलता है कि ये पूंजी की उत्पादकता को व्यक्त करता है, मतलब डिनोट करता है। जब तक पूंजी नहीं तब तक उतना उत्पादन आप नहीं कर सकते। तो वही बोल रहा व्यक्त करता। उत्पादकता का अर्थ मेन होता है पूंजी से उत्पादित वस्तु का वृद्धि। उत्पादकता का मतलब मेन मायने है कि पूंजी आपके पास है तो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु में आप वृद्धि कर सकते हैं। वस्तु में वृद्धि मतलब उत्पादित कर सकते हैं, ठीक है। अगर कम रहेगा तो कम आप बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री खोलते हैं और उसमें बोल सकते हैं कि हमको वस्तु 1000 प्लस या बहुत सारा 1 लाख बनाना है, तो का उसमें क्या बिना पूंजी के बन जाएगा, नहीं ना, तो उसमें लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, इससे आर्थिक विकास होता है, मतलब पूंजी से, पूंजी उत्पादकता से कहता है कि आर्थिक विकास होता है। क्या होता है, आर्थिक विकास। मतलब आर्थिक विकास कहने का मतलब ये हो गया कि देश का जो देश राज्य ये सब है ना, मोहल्ले, ये सब आगे बढ़ते हैं। किससे, पूंजी उत्पादन से। किससे, पूंजी उत्पादन। इसमें आओ, तकनीकी विकास में जरा देखना। तकनीकी विकास का मतलब होता है इसका विकास अभिप्राय उत्पादन, इसका अभिप्राय उत्पादन के तकनीक एवं विधियों से है। कहता है कि तकनीकी विकास का मेन मुद्दा है कि उत्पादन एवं तकनीक का जितना विधि है उससे रिलेट कौन करता है, तकनीकी विकास। कौन, तकनीकी विकास। तो इसमें उत्पादन के लिए आपको तकनीकी भी चाहिए, तकनीकी मतलब जुगाड़। क्या हो गया, जुगाड़। तो तकनीकी भी चाहिए और विधि भी लगाना पड़ेगा, जो दिमाग प्रोसेस है वो आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे है वस्तु के गुणवत्ता की मात्रा में वृद्धि। वस्तु जो होगा उसके गुण में देखिएगा, उसके गुण में देखिएगा खराबी है कि बेस है कि अच्छा है, तो उसके गुणवत्ता में आप ताल मोल कीजिएगा, ठीक है। उसकी मात्रा कितना है, भारी है, कम है, ज़्यादा है, कम बेसी है, ये सब देखिएगा ना जी। तो वही बोलता है कि तकनीकी विकास में वस्तु की गुणवत्ता की और मात्रा में क्या कर सकते हैं, वृद्धि से। किसमें, वृद्धि से। मानवीय संसाधन में देखो, मानव एक तरह से खुद संसाधन है, मानव एक तरह से क्या है, खुद। मानव दूसरे मानव से पैसा कमा रहा है कि नहीं, कमा रहा, तो एक तरह से संसाधन हो गया। आर्थिक विकास की दृष्टि से मानवीय संसाधन आर्थिक सर्वश्रेष्ठ है, और कहता है मनुष्य उत्पादन के साधन है, मनुष्य उत्पादन के क्या है, साधन। सही बोल रहा है। ये श्रम एवं सेवा प्रदान करता है, दोनों प्रदान करता है। श्रम में मेहनत भी करता है और बोल सकते हैं कि सेवा भी किसी को देता है। मनुष्य इसलिए मानवीय संसाधन बोलते हैं। गैर आर्थिक में देखो, इसी का उल्टा देखो यहाँ पढ़ना। इससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है, इसमें राजनीतिक क्षेत्र है और सामाजिक क्षेत्र है, और क्या है, धार्मिक क्षेत्र है। इतने संस्थाएं आते हैं किस में, गैर आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक नियोजन बीवीआई है बाबू, जरा देख लो, ये लास्ट है। कहता है कि आर्थिक प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य को निर्धारण कर उन्हें एक निश्चित अवधि में पूरा करने का प्रयास को आर्थिक नियोजन कहते हैं। अब ये फिर से रिपीट कर रहे हैं, आर्थिक प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य
को निर्धारित कर उन्हें एक निश्चित अवधि में पूरा करने का प्रयास को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं। क्या चीज बोलते हैं? आर्थिक नियोजन। जैसे कि बेरोजगारी है, अब कोई नेता को या किसी को हम 5 साल के लिए सरकार की सत्ता पे बैठाते हैं, ठीक है, वो अपना जो भी लक्ष्य बांधे अपने देश के विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, जो भी करे, तो वो बोल सकते हैं कि जो प्रयास करता है ना, जो प्रयास करेगा जिस टाइम में, मतलब अवधि जो रहता है 5 साल का रहता है। कितना रहता है? 5 साल का। तो वही बोलता है उन्हें एक निश्चित अवधि में पूरा करने का प्रयास को हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। क्या चीज बोलते हैं? आर्थिक नियोजन। तो जो व्यक्ति होता है उस समय उसको मिलता है 5 साल। कितना? 5 साल। उसी में वो प्रयास करता है कि बेरोजगारी हट जाए, शोषण मुक्त हो जाए, ठीक है, सब शिक्षित हो जाए। कुपोषण मतलब समझता है कि सभी को अच्छा आहार मिले, खाना मिले, किसी को शरीर दुबला पतला ना हो, ठीक है। ये हो गया कुपोषण का शिकार। अगर किसी को बोल सकते हैं अच्छा से खाना नहीं मिल रहा, देह पतला है, और मतलब देखने में थोड़ा सा खराब थोड़ा सा महसूस हो, तो समझिए वो कुपोषण का शिकार है। क्या चाहिए? कुपोषण। तो ये सब समस्या के सुधार में जो प्रयास करेगा, प्रयास होगा, तो उसको हम बोलेंगे आर्थिक नियोजन। क्या बोलेंगे? तो ये हो गया। अब यहाँ देखो, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। याद रखिएगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी को। तो ये डेट खाली याद रखो कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। और योजना आयोग का स्थापना कब किया गया? 1950 में। 56 की 50 में? 50 में। बाकी यहीं तक। ये पहला चैप्टर जो था आपका, चैप्टर का नाम क्या है पता है तुम लोग को? चैप्टर का नाम आप लोग जरा देख लो यहाँ पे। अब बोलिए चैप्टर का नाम याद नहीं है सर, ठीक है। अर्थव्यवस्था में इसके विकास के इतिहास, ठीक है, जो चैप्टर चल रहा था। अब यहाँ पे देखिए चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर के नाम नहीं पता है। तो मिलते हैं पार्ट टू में नहीं, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2 में। तो तब तक इतना काफ़ी है, इसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।